आजादी के बाद सालों तक सत्ता की मलाई खाने वाली कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार ने कैसे अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, ये तो किसी से छिपा नहीं है। जब देश में न तो अच्छी सड़कें थी और न ही कार खरीद पाने की हैसियत वाले आम लोग थे, मतलब देश में गरीबी का मंजर था, खाने के लाले पड़े थे, लेकिन तब भी गांधी परिवार देश में कार के सपने देख रहा था। इसी क्रम में संजय गांधी ने मारुति की स्थापना की थी। आप सोच रहे होंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? इंदिरा गांधी ने अपने ही बेटे को कार बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया था, जबकि संजय को इसका कोई अनुभव नहीं था। साथ ही सरकार का 18 अन्य आवेदनों पर भी ध्यान नहीं था। सालों तक कार बनाने के बाद कंपनी सिर्फ 21 कार बना पाई थी। इंदिरा सरकार ने कंपनी के लिए गुड़गांव में कौड़ियों के भाव 297 एकड़ जमीन भी दे दी थी। संजय के बाद कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सोनिया गांधी को बनाया गया था, जबकि सोनिया गांधी इसके लायक नहीं थी। इंदिरा गांधी की ओर से कंपनी को टैक्स में छूट दी गई थी। उसके लिए जमीन और फंड के संबंधित बहुत सारी छूट केवल इसलिए दी गई थी क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे की कंपनी थी। 1977 में जब देश में आम चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई, तब मारुति में गड़बड़ियों से जुड़ा मामला अदालत पहुंचा। जस्टिस AC गुप्ता कमीशन ने मारुति स्कैंडल की जांच कर 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद अदालत ने मारुति को बंद करने का आदेश दे दिया था। गांधी परिवार सालों तक इसी तरह देश के संसाधनों को लूटता रहा, अलग अलग तरीकों से जनता के खून पसीने की कमाई से अपनी तिजोरियां भरता रहा। वक्त लगा, लेकिन जनता ने इनके काले करतूतों को भांप लिया और यही कारण है केंद्र की सत्ता में कांग्रेस और गांधी परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।